बच्चों, रियल मेंटोर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी गद्य भाग का पाठ 2 ईदगाह, जिसके लेखक या कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद। पाठ का नाम है ईदगाह, जिसके लेखक या कहानीकार है मुंशी प्रेमचंद। गद्य भाग के इस पाठ नंबर 2 में सबसे पहले हम लेखक या कहानीकार का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख कृतियां क्या है इसका अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, लेखक का जीवन परिचय या कवि का जीवन परिचय, लेखक या कवि का जीवन परिचय से संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी एक कवि का और एक लेखक का। 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न 3 अंक का होता है, यानी कुल 6 अंक का जो प्रश्न है वो लेखक या कवि के जीवन परिचय और उनकी कृतियों पर पूछा जाता है। इसलिए यह विषय भी हमारे लिए अंक की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इनको समझना बहुत जरूरी है। इस गद्य भाग में हम लेखक परिचय की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हिंदी जगत में लेखक के सिपाही, हिंदी जगत में जो लेखक है उनको कलम के सिपाही के नाम से जाना जाता है, और इनका जो है मुंशी प्रेमचंद के नाम से ये हिंदी जगत में प्रसिद्ध हुए। इनका जन्म 1880 ईस्वी वाराणसी, जिसे बनारस भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, उसके लम्ही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था, जो वास्तविक नाम था वो धनपत राय था, लेकिन ये अपना नाम बदल बदल के भी लिखते थे। इसके कई कारण थे जो हमें आगे मिलेगा पढ़ने को। प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। जब वो उर्दू में अपनी रचना करते थे तो नवाब राय के नाम से लिखते थे। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उनको उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया। बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया। प्रेमचंद ने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था, समाज के अंदर जो जाति के आधार पर व्यवस्था थी और जो आर्थिक आधार पर अमीरी गरीबी के आधार पर जो व्यवस्था थी, और जो समाज में फैली हुई कुरीतियां थी जाति के आधार पर और अर्थव्यवस्था के आधार पर, अमीरी गरीबी, जमींदार और मजदूर के आधार पर, उन पर उन्होंने जो है अपनी रचनाओं में उनका मार्मिक चित्रण किया है, यानी कि दिल को लगने वाला, दिल तक पहुंचने वाला ऐसी रचना की है। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन के नाम से सन 1908 में प्रकाशित हुआ था। लेकिन ये जो सोजे वतन जो उपन्यास था, कहानी संग्रह जो था, ये देशभक्ति से ओतप्रोत होने के कारण, पहला कहानी संग्रह सोजे वतन के नाम से 1908 में प्रकाशित हुआ। देशभक्ति से ओतप्रोत होने के कारण इस पर अंग्रेजी सरकार ने रोक लगा दी थी। क्यों? कि मुंशी प्रेमचंद अपनी कहानियों में या अपनी रचनाओं में उस समय अंग्रेजी शासन के जो अत्याचार थे लोगों पर किस तरह जुल्म किया जाता था, उनका वर्णन भी वो अपनी कहानियों में अलग अलग पात्रों के माध्यम से किया करते थे। इस कारण अंग्रेजी सरकार ने उनके इस पहले कहानी संग्रह पर रोक लगा दी तथा भविष्य में इस तरह की रचना या लेखन न करने पर भी उन्होंने चेतावनी दी। इस कारण उन्हें नाम बदलकर लिखना पड़ता था। ये नाम बदलकर लिखने का कारण था। कोई रचना लिखी, अंग्रेज सरकार उस पर प्रतिबंध लगा देते थे, लेकिन इस कलम के सिपाही ने लिखना बंद नहीं किया। अपनी रचनाओं में अंग्रेजी सरकार का जो शोषण था, जो अत्याचार था, जो अन्याय था, उनको भरपूर मात्रा में लिखने का प्रयास किया, और इसी कारण इनको नाम बदल बदल कर अपनी रचनाएं करनी पड़ती थी। इनकी भाषा बड़ी सजीव थी, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट थी, इसलिए लोगों को ज्यादा प्रिय थी, ज्यादा पसंद थी। प्रेमचंद ने कहानी, उपन्यास, नाटक आदि सभी गद्य विधाओं में लेखन कार्य किया। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, उनके जो नाम है वो निम्न प्रकार है। पहला कहानी संग्रह मानसरोवर, ये 8 भागों के अंदर इन्होंने लिखा इसको। दूसरा उपन्यास निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान और गबन जो है इनके उपन्यास थे। नाटक में करबला,
और संग्राम। पत्रिकाएं माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण आदि पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया। हिंदी साहित्य के इस महान पुरुष का निधन 1936 में हुआ। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ 2 के लेखक या कहानीकार मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख कृतियां और रचनाओं का वर्णन था। धन्यवाद।